चलो एक बार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से आप थ्योरी को थोड़ा समझने का ट्राई करें। बहुत लोग है कि इसके थ्योरी में कच्चे रह जाते हैं और उनको फिर पूरा चैप्टर ही हमेशा मतलब अटपटा से ही लगता है, ठीक है। तो चैप्टर हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वैसे तो इनवर्स फंक्शन जो है वो आपके सिलेबस में था पहले, ठीक है, अभी करेंटली नहीं है। लेकिन वापस से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में घुसने के लिए मैं चाहूंगा कि पहले इनवर्स फंक्शन होता है कि उसका थोड़ा फील दिला दूं आप, ठीक है। तो 3 सिचुएशन में लेना चाहूंगा एंड उससे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है, कब हो सकता है ये और कब ये नहीं हो सकता। सपोज करो कि एक कोई सिचुएशन है जिसमें मान लो कि इधर ए सेट है, इधर बी सेट है, और एफ एक रूल है ए से बी पे डिफाइन, जो बोलता है कि y विल बी इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा सोचो, 1 2 3, और वहां पर मान लो कि मैं दे दूं 1 4 और 9। तो ये किससे कनेक्टेड, मतलब 1 किससे कनेक्टेड रहेगा बताओ, 1 से, 2 कनेक्टेड रहेगा 4 से, 3 कनेक्टेड रहेगा 9 से। एक सिचुएशन में और लेना चाहूंगा जहां पे सपोज करो कि ए बी और फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। इस बार थोड़ा एलिमेंट्स बढ़ा देता हूँ, डेफिनेशन वही ले लो आप, y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। सो -1 1, फिर -2 2, -3 3। वहां पर अभी भी आप वही ले लो 1 4 और 9। तो कनेक्शन का यदि बात करोगे तो -1 भी 1 से कनेक्टेड होगा, 1 भी 1 से कनेक्टेड होगा, -2 4 से, 2 भी 4 से, -3 9 से, और 3 भी किससे कनेक्टेड रहेगा, 9 से। चलेगा। फिर नेक्स्ट आप देखो, मान लो कि ऐसा कुछ सिचुएशन, ये ए और ये वाला सपोज करो बी, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और इस बार ए में आप 1 2 3 ही रखो। इसमें आप एक काम करो कि 1 4 9 और 16 भी दे दो, साथ में 25 भी दे दो, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ हो जाएगा, और वो दोनों फ्री बैठा हुआ रहेगा, कोई कनेक्शन नहीं है उनके पास। अब इनवर्स फंक्शन का क्या मतलब होता है, पहले हम थोड़ा उसको समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन में हमारे लिए क्या हो जाएगा, देखो कि एफ में 1 बिठाने से आंसर क्या निकलेगा बताओ, 1। एफ में 2 बिठाने से आंसर क्या निकल रहा है, 4। फिर एफ में 3 बिठाने से आंसर क्या निकल रहा है, 9। ये आपका फंक्शन हो गया। ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है, ए से बी डिफाइंड। इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो बी से ए डिफाइंड, ठीक है, और जो ए और बी आप इसमें यूज कर रहे हो ना, सेम बी और ए आपको इसमें भी यूज करना पड़ेगा। बी को इसको डिफाइन करते टाइम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और रूल ये कहता है कि जैसे इसमें 1 डाल के 1 आया, ठीक है ना, तो इसमें भी वो जो बी वाला 1 है वो डालने से इनवर्स फंक्शन में आंसर में 1 आना चाहिए। फिर इनवर्स फंक्शन में जैसे इसमें 2 डाल के 4 आया था, तो इनवर्स फंक्शन में 4 डालने से क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर से इसमें जैसे 3 डालने से 9 आया था, तो इनवर्स फंक्शन में 9 डालने से क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इस टाइप का सिचुएशन अगर हो पा रहा है, इस वाले फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो इस वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। अब फिर से देख लो ध्यान से, इसमें 1 डालने से क्या आया आपके पास में 1, 2 डालने से क्या आया 4, 3 डालने से क्या आया 9। इनवर्स फंक्शन में क्या होगा कि जो इसमें आउटपुट की तरह आया था वो इनवर्स फंक्शन के टाइम पर क्या हो जाएगा, इनपुट, और जो इसमें इनपुट था वो आपके इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाना चाहिए, आउट। अगर आप ये सारे पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए कर पा रहे हो, देन यू विल से कि ओके इस सिचुएशन में इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो मेरे को लग रहा है कि हाँ ठीक है, मेन फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है और इनवर्स फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है मेरे लिए। लेकिन अगर सपोज करो कि मैं इस वाली सिचुएशन में चला जाऊं, तो मेरे लिए फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग क्या होगा कि -1 डालने से क्या आ रहा है मेरे पास में 1, फिर मेरे पास में 1 डालने से भी क्या आ रहा है 1, फिर मेरे पास में क्या होगा बताओ, -2 डालने से आई विल से 4, फिर मेरे पास में एफ में 2 डालने से आई विल अगेन से 4, 3 डालने से बोलो 9, और एफ में -3 डालने से भी कितना आ जाएगा मेरे लिए 9। तो ये तो मेरा फंक्शन हो गया डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, जहां पर ए और बी का चॉइस मेरे सामने है। अब यहां पर अगर मैं इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना चाहूं कि एफ इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम वेयर टू वेयर, विल से बी टू, डिफाइन करते समय मेरे को प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा कि जैसे ही इसमें मैं 1 डालूंगा ना, आई विल बी कंफ्यूज कि आंसर में मेरे को 1 मानना है कि मेरे को -1 मानना, ठीक है। क्योंकि फंक्शन डिफाइन करते समय तो ये नेसेसरी था कि एक आदमी का कनेक्शन एक के साथ ही होना चाहिए। तो जब आप इधर से इधर की तरफ देख रहे हो तब तो ओके, इसका कनेक्शन 1 से है, इसका भी कनेक्शन सिर्फ 1 से है, 4 से, 4 से, 9 से, 9 से, तो हर एक आदमी के पास में एग्जैक्टली एक एक कनेक्शन। लेकिन इस चीज को जब आप रिवर्स करने का ट्राई करोगे तो इस 1 के पास में कितना कनेक्शन है,
दो कनेक्शन, और दो कनेक्शन होने की वजह से आप इसको तो फंक्शन मान ही नहीं सकते, मतलब रिवर्स नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है मेरे पास में, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है मेरे पास में कि जो ओरिजिनल फंक्शन था मेरा वो 1 1 नहीं था, जैसे इस वाले में वो 1 1 भी था और वो ऑन टू भी था, इसीलिए मेरा फंक्शन भी आराम से प्यार से डिफाइन हो गया और मेरा इनवर्स फंक्शन भी आराम से प्यार से डिफाइन हो गया। इस वाले में फंक्शन तो प्यार से डिफाइन हो गया, जो सीधा रास्ता था, लेकिन जो उल्टा रास्ता था उसमें मेरे को इशू आ रहा है, क्योंकि जब मैं यहां से यहां फंक्शन इसको रिवर्स करने का मैं ट्राई करूंगा ना, तो 1 के पास में कितना कनेक्शन है फिर मेरे लिए, दो कनेक्शन, ठीक है। तो इस वजह से मैं यहां पर इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। फिर मान लो कि आप इस वाले में आ जाए, तो इस वाले में भी तो फंक्शन डिफाइन करने का ट्राई करोगे तब कोई इशू नहीं आएगा। आप फंक्शन ए टू बी, 1 डालने से क्या निकलेगा आपके लिए बताओ, 1, 2 डालने से क्या निकलेगा बताओ, 4, और 3 डालने से क्या निकलेगा बताओ, आई थिंक 9। और इनवर्स जब आप करने का ट्राई करोगे तो इनवर्स एक तो कहां से कहां डिफाइन करने की कोशिश करोगे आप, बी से। और ख्याल आपको इस बात का रखना है कि जो यहाँ का इनपुट और यहाँ का आउटपुट, वहां पे जाके ये लोग रिवर्स हो जाएगा, यहाँ का आउटपुट वहां का इनपुट और यहाँ का इनपुट वहां का आउटपुट होना चाहिए। तो ये चीज थोड़ी देर तक तो अच्छा काम करेगा कि जैसे 1 डालने से 1 आएगा, फिर मान लो कि 4 डालने से 2 आएगा, और फिर मान लो कि 9 डालने से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बट व्हाट अबाउट 25, व्हाट अबाउट 16, इनका तो कुछ नहीं आ रहा। तो इसको ओवरऑल आई कैनॉट से कि इट इज अ फंक्शन, ठीक है। तो फिर से आपका मेन फंक्शन तो आया, लेकिन इनवर्स फंक्शन आपके पास में यहां पर भी नहीं आ। क्लियर मेरे ख्याल में, एक बार फिर से इस चीज को समझो। इनवर्स फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक आपके पास में पहले फंक्शन होगा, वो फंक्शन सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के कोई ना कोई एलिमेंट से कनेक्ट करेगा। अगर आप एक ऐसा फंक्शन डेवलप कर पाओ जो एग्जैक्टली इन्हीं सारे कनेक्शंस को रिवर्स करके आपको दिखा दे, ठीक है, तो उस वाले कनेक्शन को आप बेसिकली बोलोगे कि वो इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन। अगर कोई भी झमेला आया इसको रिवर्स करते टाइम, उस टाइम पर हम बोलेंगे कि इनवर्स फंक्शन उसका एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे इस वाले में फंक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है और रिवर्स करने का भी मेरे पास में फुल स्कोप है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं बोलूंगा कि इनवर्स फंक्शन भी इस सिचुएशन का एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन इस टाइप का है जहां पर मान लो कि फंक्शन आपका मैनी वन टाइप बिहेव कर रहा है, उस टाइम पर रिवर्स फंक्शन बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगा। और जिस टाइम पर आपका फंक्शन इनटू वे में बिहेव कर रहा है वहां पर भी आपको रिवर्स करने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो अगर 1 1 नहीं हो पाया तो भी आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते हो उस सिचुएशन में, और अगर ऑन टू नहीं हो पाया तो भी आप इनवर्स फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते उस सिचुएशन। क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बता दूं आप, जैसे यहाँ के लिए मेन फंक्शन के लिए डोमेन क्या होगा, यहाँ पे डोमेन इज इक्वल्स टू 1 2 3 मेरे ख्याल, और रेंज क्या होगा 1 4 और 9। लेकिन जैसे ही आप इनवर्स फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हो तो ये डोमेन और रेंज को यू विल सी कि क्या हो जाता है बताओ, इंटरचेंज हो जाता। तो डोमेन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 4 और 9, और रेंज क्या हो जाएगा आपके 1 2 और 3, ठीक है। और इनवर्स फंक्शन का ये नहीं है कि मतलब किसी को भी किसी से भी कनेक्ट कर दो, एग्जैक्टली जो ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन के टाइम पर डेवलप हो रहा था, इनवर्स फंक्शन का प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वही वही ऑर्डर्ड पेयर रिवर्स होना चाहिए। लाइक 3 डाल के अगर 9 आया है तो इनवर्स फंक्शन में 9 डाल के ही 3 आना चाहिए, ऐसा नहीं कि 9 डाल के 4 आ गया, वो चीज नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये है ओवरऑल इनवर्स फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग। अब ये सारे डिस्कशन के बाद में एक कंक्लूजन तो हम ले ही सकते हैं कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए उस मेन फंक्शन को अपने आप में क्या क्या होना पड़ेगा, 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, ठीक है। पहले तो इस लाइन को पढ़ो कि फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज said to be इन्वर्टेबल, मतलब इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा if it is bijective, या if f is bijective, that is 1 1 as well as onto. The inverse of f is denoted by f inverse b to a such that इसमें y डालने से x निकलेगा, जबकि मेन फंक्शन में x डालने से क्या निकल रहा था, y निकल रहा था। ये लॉजिक है इसका। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, मेन चीज जो है वो मैं आगे और समझाऊंगा डिटेल में। क्लियर है यहाँ तक मेरे ख्याल में। चलो आगे, यहाँ पर बस आप एक ही मेन बात याद रखना कि इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा बताओ, 1 1 एज वेल एज ऑन। अच्छा, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का अगर आप नॉर्मली देखोगे तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये चार्ट है कि ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नाम, और ये क्या हो गया उनका स्टैंडर्ड डोमेन, और ये क्या हो गया उनका स्टैंडर्ड रेंज। अब अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसके स्टैंडर्ड डोमेन में आप नोटिस करोगे तो ये फाइंड कि वो 1 1 नहीं होता, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आप में कैसा रहेगा, मैनी वन। रेंज के संग में इशू नहीं है, रेंज ठीक है जो है सो है, ठीक है ना।
लेकिन डोमेन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उसको 1 1 बनने नहीं देता है, ठीक है। लेकिन जब तक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 एज वेल एज ऑन टू नहीं रहेगा तब तक आप उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये हमने देखा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट कराने के लिए उस फंक्शन को क्या क्या होना पड़ेगा, 1 1 भी होना पड़ेगा, ऑन टू भी होना पड़ेगा। अभी ऑन टू वाला मैटर तो बहुत ईजी है मेरे लिए सॉर्ट आउट करना कि अपने कोडोमेन को रेंज के बराबर सा रख देता हूँ, तो रेंज को लेके किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई इश्यू नहीं है, रेंज का ठीक है। लेकिन मेन इश्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर में डोमेन को लेके, कि किसी का भी डोमेन ऐसा है सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन कि इस स्टैंडर्ड डोमेन के अंदर में ऑल ऑफ देम विल बिहेव एज अ मैनी वन फंक्शन, नन ऑफ देम विल बी 1 1 फंक्शन। क्लियर है? अब लेकिन जब तक ये मैनी वन की तरह बिहेव करेगा तब तक हम इसका इनवर्स डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना है कि हमको इस डोमेन को कुछ एक स्पेशल तरीके से मॉडिफाई करना है। अब वो मॉडिफाइड डोमेन जो है या रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जो है वो मैं आपको दिखा कि साइन फंक्शन के लिए वैसे तो ओरिजिनल डोमेन इसका क्या होता है आर, लेकिन आर को डोमेन मानने से वो कैसे बिहेव करेगा आपके लिए मैनी वन। तो इसको 1 1 बनाने के लिए आप जानबूझ के ये वाला डोमेन चूज कर लो, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप यही वाला डोमेन चूज करो, आप और भी डोमेन चूज कर सकते हो। जैसे इसका जो आप लेंथ देखोगे तो लेंथ कितने यूनिट का है इसका, पाई का, मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर लो तो पाई का रेंज है इसका। तो आप इसके जगह पर पाई बाई टू से 3 पाई बाई 2 भी सिलेक्ट कर सकते थे, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 भी सिलेक्ट कर सकते थे। फिर आप पीछे चले जाओ तो -3 पाई बाई 2 से -5 बाई 2 भी सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन सब चीज को यूनिफॉर्म रखने के लिए, सबका पढ़ाई लिखाई एक जैसा रखने के लिए स्टैंडर्ड वे में ऐसा मान लिया गया कि साइन फंक्शन के लिए जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हम लेंगे वो कितना लेंगे बताओ, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। इस डोमेन में यू विल सी कि साइन एक्स किसके तरह बिहेव करेगा आपके लिए, 1 1 फंक्शन की तरह। और ऑन टू बनाने के लिए रेंज और कोड डोमेन हम सेम कर देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। फिर से कॉस फंक्शन का ओरिजिनल डोमेन तो आर है, लेकिन आर में वो कैसे बिहेव करेगा आपके लिए, मैनी वन। इसको भी 1 1 बनाने के लिए आप जो चूज करोगे वो रहेगा 0 से पाई। सिमिलरली 10 को देखोगे तो वो भी कैसा फंक्शन है आपके लिए, उसके एक्चुअल डोमेन के हिसाब से मैनी वन। उसका जो मॉडिफाइड डोमेन होगा हमारे लिए वो होगा -पाई बाई 2 से पाई बाई 2। सेम गोज फॉर कॉट, कॉट के लिए होगा 0 से पाई। सेक के केस में 0 से पाई, मतलब सेक वाला जो है वो आप देखोगे कॉस वाले से मैच कर रहा है, ठीक है। बस एक पॉइंट का थोड़ा झमेला है कि पाई बाई 2 पे सेक जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसीलिए पाई बाई 2 को हटा दिया उसमें से, ठीक है। सिमिलरली कॉसेक का जो डोमेन है वो साइन से मैच कर रहा है, और इसीलिए पाई बाई 2 पे ओपन इंटरवल है वहां पे, ठीक है। और कॉसेक का जो है वो मैं फिर से बोलूंगा कि साइन से मैच कर रहा है, और कॉसेक को प्रॉब्लम है 0 पे, इसीलिए 0 उसमें से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हो गया आपका, और ये उनका स्टैंडर्ड डोमेन है। लेकिन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने स्टैंडर्ड डोमेन के अंदर में क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। तो इसको 1 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, डोमेन को मॉडिफाई करोगे। साइन के केस में बताओ मेरे को कि मॉडिफाइड डोमेन क्या होगा आपका, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल। कॉस के केस में क्या होगा, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। अच्छा, इन दोनों को अगर आपको याद है ना तो बाकी सारा का सारा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। साइन का अगर -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो कॉसेक का भी -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही रहेगा। बस कॉसेक को झमेला 0 पे है तो 0 हटा देंगे वहां से। और फिर साइन का हालत और टेन का हालत ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, खाली इसमें क्लोज इंटरवल की जगह क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है। देखो यहाँ पे साइन का, कॉसेक का और टेन का एज यू कैन सी की सेम टू सेम चलेगा। बस थोड़ा सा ब्रैकेट्स को लेके केयरफुल रहना। फिर उसके बाद में कॉस का ओरिजिनल तो आर था, लेकिन इसको 1 1 बनाने के लिए आप क्या ले लोगे, 0 से पाई। अब कॉस का जो लोगे वही चीज सेक में भी यूज होगा, वही चीज कॉट में भी यूज होगी, ठीक है। तो कॉस का आपको कितना लेना है बताओ, 0 से पाई। सेक में भी आप देखो 0 से पाई, और कॉट में भी आप देखो 0 से पाई। बस कॉट में क्या है, ओपन इंटरवल है, और सेक वाले में क्या है कि पाई बाई 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं। क्लियर है? और रेंज एक बार के लिए हम जो भी स्टैंडर्ड था उनका वही चीज लेके छोड़ दे। इस पे हमने डिस्कशन पहले भी कर रखा है मेरे ख्याल में, फंक्शन के टाइम पर भी मैंने डिस्कस करवाया था आपको कि इनका रेंज ये वाला हो। अब क्या है कि जब तक आप इस वाले चार्ट को देखोगे ना तब तक ये फंक्शन 1 1 बिहेव करने से मना कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने डोमेन को मॉडिफाई कर दिया और रेंज जो स्टैंडर्ड है वही आपने ले लिया, अब ये जो फंक्शंस है वो इस डोमेन और इस रेंज के हिसाब से अगर आप डिफाइन करो तो वो क्या हो जाएगा, 1 1 एज वेल एज ऑन टू। जैसे मान लो कि मैं साइन के लिए अगर आपको बोलूं तो मैं अगर ऐसा बोलूं ना कि साइन इज डिफाइंड फ्रॉम, मानो कि डोमेन में मैं जानबूझ के यही वाला पार्ट ले लूं, ठीक है, और को डोमेन में मैं क्या ले लूं बताऊं, -1 से 1 ले लूं। तो साइन फंक्शन जो है वो इसको डोमेन मानने से और इसको कोडोमेन मानने से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारे लिए, 1 1 एज वेल एज ऑन टू। सेम गोज फॉर एवरीबडी कि अगर ये जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है इसको आप डोमेन मान लेते हो और इसको अगर आप अपना रेंज मान लेते हो तो सारा का सारा फंक्शन ऑटोमेटिकली इमीडिएटली क्या बन जाएगा, 1 1 एज वेल एज ऑन टू। तो उस सिचुएशन में आप समझो कि इन सारे फंक्शंस का क्या डिफाइन करना पॉसिबल होगा हमारे लिए, इनवर्स डिफाइन करना पॉसिबल, ठीक है। और इनवर्स का जैसे मैंने आपको एकदम फर्स्ट वाले में दिखाया था कि इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है,
कि जो ओरिजिनल फंक्शन के अंदर में डोमेन की तरह बिहेव करता है, वो इनवर्स फंक्शन के अंदर में किसके तरह बिहेव करेगा? रेंज के तरह। और जो ओरिजिनल फंक्शन में रेंज के तरह बिहेव करता है, वो इनवर्स फंक्शन में किसके तरह बिहेव करेगा? डोमेन के तरह। तो जो नया इनवर्स फंक्शन का चार्ट हम लोग देखेंगे, वो देखने में ऐसा होगा कि फंक्शन का नाम हो गया साइन इनवर्स एक्स, डोमेन उसका क्या हो जाएगा बताओ? -1 से 1। जो साइन फंक्शन का क्या था? रेंज। ठीक है। और इसका रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2, जो कि साइन फंक्शन का क्या था? डोमेन। क्लियर है मेरे ख्याल में? एक बार ना आप अच्छे से टाइम लेके इसको पहले दिमाग में बिठाने का ट्राई करें। टेक योर टाइम, और फिर मैं थोड़ा सा क्विज जैसा खेलता हूं आप लोगों के साथ। ठीक है, रेडी मेरे ख्याल में? चलें स्टार्ट करें। साइन इनवर्स का बताओ, डोमेन क्या होना चाहिए? -1 से 1। याद रखना कि जो उसका रेंज था वो इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। ठीक है ना? तो -1 से 1। गेस करो कि इसका रेंज क्या है? -π/, से -π/, क्या बोल रही है ये लड़की? कॉस इनवर्स का डोमेन बताओ। -1 से 1। डोमेन फिर से बताओ एक बार। -1 से 1। और रेंज बताओ। 0 से पाई। कॉसेक इनवर्स का डोमेन बताओ। साइन को छोड़ के सब कुछ। ठीक है, तो r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। और रेंज क्या हो जाएगा? कॉसेक का रेंज साइन के रेंज से मैच करेगा, बस क्या है कि 0 नहीं आएगा बीच में। तो -π/2 से π/2 -0। सेक इनवर्स का बताओ। डोमेन तो ये रहेगा शायद। ठीक है ना? और रेंज क्या हो जाएगा बोलो? कॉस वाले से मैच करेगा, बीच का नंबर π/2 गायब रहेगा। देखो कॉस वाले से मैच कर रहा है, बीच का नंबर π/2 गायब है। टेन इनवर्स का बताओ। आर, डोमेन आर हो जाएगा। रेंज क्या होगा? साइन वाले से मैच करेगा, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है। और कॉट इनवर्स का बताओ। डोमेन विल बी आर, और रेंज किससे मैच करेगा बताओ? 0 से पाई, कॉस से मैच करेगा। क्लियर है मेरे ख्याल में? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ये सब डालते हो एज अ इनपुट, और ये सारा चीज निकलता है ऐसा आउटपुट। मैं थोड़ा फील भी करवा देता हूँ आप। साइन में सपोज करो कि मैं 30 डिग्री डालूं, क्या निकलेगा? हाफ। और 30 डिग्री टेक्निकली क्या होता है? π/6। ठीक है। अच्छा, साइन में 60 डिग्री डालोगे तो मतलब पाई के टर्म्स में क्या डाल रहे हो आप? π/3। और आंसर क्या निकलेगा? √3/2। तो आप फील ले सकते हो कि एंगल जो है वो इसमें इनपुट जा रहा है, और नंबर जो है वो इसमें किसकी तरह निकल रहा है? आउटपुट। अभी साइन इनवर्स में कभी भी आप 30 डिग्री नहीं डालो। साइन इनवर्स में हमेशा आप डालोगे क्या? नंबर। और निकलेगा क्या? एंगल। ये चीज दिमाग में बिठाओ। इनवर्स फंक्शन में किसी में भी आप इनपुट की तरह डालोगे क्या इसके अंदर में? नंबर। और निकलेगा क्या? एंगल। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ? ओके, ठीक है। इस चीज को ना थोड़ा लिख लो आप, ये वाले चार्ट। देखो आगे चल रहे हैं यहां से। ये तो हो गया होगा। इसके नीचे दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। पहला लिखो फॉर इनवर्स फंक्शन, ये फॉर आईटीएफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखो फॉर आईटीएफ, इनपुट विल बी नंबर, इनपुट विल बी नंबर and output will be angle. For ITF, input will be number and output will be angle. नीचे के एग्जाम्पल लिखो, यहां देखना। सपोज करो कि कोई मेरे से पूछे कि tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ना पहले थोड़ा सा हमको समझना होगा कि वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो वो हमसे पूछना चाह रहा है, देखना ध्यान से, कि tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब कौन सा एंगल होगा सच दैट tan में वही वाला एंगल बिठाने से 1 आ जाए। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, मतलब ये डाइजेस्ट करने में टाइम लग सकता है थोड़ा सा, बट एक बार जब हो जाएगा तो अच्छा महसूस करो। tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू, कोई अगर आपसे पूछे तो दैट मींस यू नीड टू बी वेरी क्लियर कि आईटीएफ का जो आंसर आने वाला है मेरा, वो हमेशा कोई ना कोई क्या आएगा? एंगल। अच्छा, कौन सा एंगल होगा? ऐसे रैंडम कोई भी एंगल होगा क्या? तो आंसर इसकी वो वाला एंगल होगा जिसको tan में बिठाने से ये नंबर आ जाना चाहिए। tan में क्या बिठाने से ये नंबर आता है? 45 डिग्री। तो इसीलिए इस एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? इसका आंसर 45 भी नहीं, थोड़ा बड़े हो गए आप लोग, तो आपको π/4 बोलना चाहिए। चलेगा? लिखो एग्जाम्पल, tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू π/4। एग्जाम्पल, tan इनवर्स 1 इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है,
एक और एग्जांपल लिखूं, मान लो कि मेरे को साइन इनवर्स ऑफ, सिंपल वाला लेता हूं एक बार, हाफ चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा? मतलब ऐसा एंगल, देखो उस पे भी हम जाएंगे, जो आप लोग अप्लाई कर रहे हो ना वो वाला भी करेंगे हम, लेकिन एक बार पहले आप इसको फंडामेंटली सोच के आप याद रखने का ट्राई करना, ठीक है ना, कि साइन इनवर्स हाफ का मतलब एक ऐसा एंगल जिसको साइन में बिठाने से आंसर क्या आना चाहिए? हाफ। साइन में क्या बिठाने से हाफ आता है? 30 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा पाई/6। क्लियर मेरे ख्याल में? चलेगा ना? अच्छा, तो दो पॉइंट हमने समझा। एक हमने समझा कि इनवर्स फंक्शन के अंदर में इनपुट के नाम पे क्या जाता है? एंगल। की नंबर? नंबर। आंसर के नाम पे क्या आता है? एंगल। कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब आप सॉल्व कर रहे हो, मानो कि आप tan इनवर्स 1 को सॉल्व कर रहे हो, तो यू आर ट्राइंग टू इमेजिन अ एंगल जिसको tan में बिठाने से आंसर क्या आ जाना चाहिए? 1। यहां तक क्लियर मेरे ख्याल में? अब इसके बाद में क्या है कि आप अगर इस चार्ट को नोटिस करोगे तो एक दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको मैं समझा देता हूं, दिखा देता हूं। साइन इनवर्स का जो आंसर है वो आपको क्या बताया हुआ, कहां से कहां तक रहेगा? -π/2 से π/2, ठीक है ना? चलो देखो, साइन इनवर्स का आंसर कहां से कहां तक दिया हुआ बताओ? -π/2 से π/2। तो आप फील करो कि साइन इनवर्स का आंसर कौन से क्वाड्रेंट में रह सकता है? मेरे ख्याल में फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। समझते जाना इस चीज को, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर कॉस का आंसर कहां से कहां तक दिया हुआ है? 0 से पाई, तो ये फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। ये वाला फिर से फर्स्ट और फोर्थ, ये वाला फिर से फर्स्ट और सेकंड, ये वाला फर्स्ट और फोर्थ, और ये वाला फर्स्ट और सेकंड। तो सबका आंसर ओवरऑल ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये फिर कहां होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये चीज आपको एकदम दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। अब इसमें एक बात आप याद रखना, किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आप जब कोई पॉजिटिव नंबर डालोगे ना, तो आपका आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा। कहां का आएगा बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। और नेगेटिव नंबर डालने से जिसके केस में फोर्थ अवेलेबल है उसका आंसर फोर्थ से आएगा, और जिसके केस में सेकंड अवेलेबल है उसका आंसर सेकंड से आएगा। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। हर एक आईटीएफ का आंसर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट विथ फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट विथ सेकंड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव इनपुट के टाइम पर आंसर कहां से होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेगेटिव इनपुट के टाइम पर जिसका फर्स्ट और फोर्थ का कॉम्बिनेशन था उसका फोर्थ से आएगा, और जिसका फर्स्ट और सेकंड का कॉम्बिनेशन था उसका कहां से आएगा? सेकंड से आएगा। क्लियर मेरे ख्याल में ये वाला चीज? इस बात को भी लिखो। अब देखो यहां पर ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट एन एंगल, ये बात हमने लिख लिया। सेकंड वाले में लिखूं, इफ एक्स ग्रेटर देन 0, if x greater than 0, then all answers, अब इतना लंबा मत लिखो, थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं, all answers will come from first quadrant. If x greater than 0, then all answers will come from first quadrant. और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपका आंसर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कहीं पे हो, ठीक है? नेक्स्ट लिखूं, if x less than 0, if x less than 0, then the answers will come from, then the answers will come from, लिखना, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट रेस्पेक्टिवली। मतलब जिसका सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉसिबिलिटी है उसका सेकेंड से आएगा, जिसका फोर्थ में पॉसिबिलिटी है उसका फोर्थ से आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर कभी नहीं आएगा किसी भी आईटीएफ। चलेगा यहां? नेक्स्ट आप एक चीज यहां पे देखो, ध्यान से समझना कि ये जो चार्ट है, इस चार्ट के अंदर में ये जो मैंने रेंज को सेलेक्ट किया है, ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि शुरू में मैंने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके ऐसा लिया था, इसीलिए ऐसा है। डोमेन में इसके जगह पर और भी तो मैं ले सकता था, 1 1 बनाना ही तो मेरा पर्पस है। तो मतलब -π/2 से π/2 की जगह पर हम और क्या ले सकते थे? π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2। इसमें 0 से पाई की जगह पर आप और क्या ले सकते थे? पाई से 2π, 2π से 3π एंड सो ऑन। इसमें आप क्या ले सकते थे? -π/2 की जगह पर, मतलब -π/2 से π/2 की जगह पर π/2 से 3π/2। मतलब इन सारे को आप जरूरी नहीं कि यही वाला लेते, आप कुछ और भी ले सकते थे। तो कुछ और लेके भी इसको 1 1 बनाना पॉसिबल था, और वहां से फिर इनवर्स फंक्शन जब हम डिफाइन करते तो रेंज हमारा थोड़ा सा अलग आता। ठीक है, तो अगर आपका रेंज इन सारे में आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलते हैं बताओ? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। लेकिन जरूरी नहीं है कि इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए डोमेन को जब आप रेस्ट्रिक्ट करोगे तो आप यही वाला चूज करोगे, आप कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और अगर लोगे तो आपका रेंज सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और वो वाला भी मतलब क्या है कि हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन वो वाला प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं हो।
प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलने से मतलब यही सारा का सारा जो है वो आंसर्स होना चाहिए। क्लियर? इस चीज के ऊपर में एक स्लाइड है, इसको पढ़ो एक बार। वी नो दैट द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स and the range is closed interval -1 से 1. If we restrict the domain to this etc, कुछ भी ले सकते हो आप, तो हर एक केस में क्या है कि फंक्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। कोई सपोज करो कि -3π/2 से -π/2 ले, कोई -π/2 से π/2 ले, कोई π/2 से 3π/2 ले, कोई भी इंटरवल ले ले। रेंज अगर आपका मानो कि -1 से 1 है और कोडोमेन भी -1 से 1 है, तो ऑन टू तो इमीडिएटली हो गया। और अगर इनमें से कुछ एक चीज को आप डोमेन मान लेते हो तो इमीडिएटली वो 1 1 भी हो जाएगा। तो इसको डोमेन उसको रेंज मानने से वो 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। अब 1 1 ऑन टू आप इसके और इसके चॉइस से भी बना सकते हो, 1 1 ऑन टू आप लेकिन इसके और इसके चॉइस से भी बना सकते हो, या उसके जगह पर आप ये वाला और ये वाला पेयर भी ले सकते हो। हर एक केस में तो 1 1 ऑन टू हो जाएगा ना। उसी चीज पे बोला हुआ है कि बाइजेक्टिव तो उसको बनाया जा सकता है। सो वी कैन डिफाइन द इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन with any one of these intervals. Hence, all of the intervals of sine inverse function except principal value branch, here this, are known as sine inverse का range. ठीक है? कहने का मतलब क्या है, देखो मैं फिर से एक बार पूछूंगा, इसके जगह पर क्या ले सकते थे और बताओ? π/2 से 3π/2, और क्या ले सकते थे? -3π/2 से -π/2। तो जब आप वो नया वाला लेके आप मानो कि ऐसे रिवर्स अगर करोगे तो फिर तो आपको ये रेंज अलग दिखाई देगा ना। उसको भी आप रेंज ऑफ साइन इनवर्स मान सकते हो। मतलब रेंज ऑफ साइन इनवर्स नेसेसरी नहीं कि यही वाला होगा, कुछ और भी हो सकता है। और पॉसिबिलिटीज बताओ, 1 2 2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2 एंड सो ऑन। कॉस इनवर्स के लिए बताओ, पाई से 2π, 2π से 3π एंड सो ऑन। लेकिन वो सारा का सारा कहलाएगा रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। क्या कहलाएगा बताओ? रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। और ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? ये भी रेंज है, लेकिन ये रेंज के साथ साथ क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना, कभी कभार ऐसे पूछ लेता है कि बताओ 1 2 2 ऐसा इंटरवल -π/2 से π/2 को छोड़ के जिसमें आप साइन इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये साइन इनवर्स का रेंज और क्या क्या हो सकता है, इस टाइप का मान लो कि 1 मार्क का क्वेश्चन, ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? अच्छा, अगला आप इन सारे को थोड़ा सा देखो, कुछ कुछ 1 2 बेसिक बात सब है, वो सब इनवर्स के बारे में आपको जान लेना जरूरी है। पहला देखो कि द सिंबल साइन इनवर्स x is used to denote the smallest angle whether positive or negative such that sin of this angle will give us x। ये मैंने समझा दिया आप। जैसे tan इनवर्स 1 का आंसर जो है, आंसर तो ऐसे π/4 है, बट आप आंसर ढूंढोगे कैसे? तो आंसर आप ऐसे ढूंढोगे कि tan इनवर्स 1 का आंसर एक एंगल होना चाहिए, उस एंगल को tan में डालने से क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इस टाइप का जो सबसे छोटा पॉसिबल वैल्यू होगा उसी को हम tan इनवर्स 1 का आंसर माने। तो वही चीज यहाँ पर बताया हुआ हम। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, यू शुड नोट दैट साइन इनवर्स कैन बी रिटन एज आर्क साइन एक्स। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि इसको कभी कभार साइन इनवर्स एक्स को ये आर्क वाला फंक्शन की तरह भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कहीं पर अगर आर्क साइन एक्स लिखा हुआ तो मतलब आप क्या सोचोगे कि साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ वहां पर। सिमिलरली बाकी में भी आर्क लगा के आप जो है वो उसको इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर सकते। और एक खास बात है कि साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स टू द पावर -1, इसको कभी कंफ्यूज मत कर। ये लोग दोनों बहुत अलग अलग चीज। साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स होता है जैसे हमने डिफाइन किया वैसा, और साइन एक्स टू द पावर -1 को जो है वो आप 1/sin x इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन साइन इनवर्स एक्स को आप 1/sin x कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर रखें। नेक्स्ट एक पॉइंट है कि आगे चल के हम बहुत सारा प्रॉपर्टी वगैरह डिफाइन करेंगे साइन इनवर्स का या कॉस इनवर्स का या किसी भी इनवर्स का। लेकिन ये याद रखना कि सारा का सारा जो भी प्रॉपर्टीज हम इनवर्स से रिलेटेड डिफाइन करेंगे ना, वो अपने डोमेन में ही वैलिड हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। ये लेकिन सिर्फ तभी हो सकता है जब x का वैल्यू कहां से कहां तक फ्लक्चुएट करे, -1 से 1। ठीक है, और ये क्यों -1 से 1? क्योंकि साइन इनवर्स x को तो डिफाइन होना पड़ेगा ना, और साइन इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए उसका जो डोमेन था वो कितना था? -1 से 1। तो जो भी प्रॉपर्टी आप इनवर्स फंक्शन का डेवलप करोगे या डिफाइन करोगे, वो सारा का सारा हमेशा किस में होना चाहिए? उसके स्टैंडर्ड डोमेन में ही और उसके स्टैंडर्ड रेंज के अंदर ही होना चाहिए। कभी उसके बाहर आप नहीं जा सकते। और इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक जो बच्चों से होता है ना, वो इसी बात को लेके होता है कि उनको ये चीज कभी याद नहीं रहता। ये प्रॉपर्टी होता तो है, ये तो उनको पता है, लेकिन ये कहां से कहां तक वैलिड है ये उनको नहीं पता होता। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? फॉर एग्जाम्पल यहीं पर आप देखो कि मैं ऐसे रैंडमली कुछ लिखता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ मान लो कि मैं -5 लिख दूं। अब आप पागलों की तरह बोलो कि सर ये तो हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 5, क्योंकि आपने सिखाया साइन इनवर्स ऑफ -6 इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x। लेकिन ये चीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 तो इसमें लाई नहीं कर रहा है। ये चीज का आपको क्लियर लेना पड़े कि कहां पर वो डिफाइंड है, कहां पर नहीं डिफाइंड है। इसलिए जो स्टैंडर्ड चार्ट है ये याद होना बहुत जरूरी। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज में स्विच करेंगे, लेकिन एक बार मैं चाहूंगा कि आपसे वापस है ना मैं ये लिस्ट थोड़ा सा सुन लूं। बताओ तो साइन इनवर्स फंक्शन का इनपुट -1 से 1, आउटपुट -π/2 से π/2। ये ना याद रखने के लिए मैं फिर से वही ट्रिक आपको बताऊंगा कि इनपुट नंबर होगा, आउटपुट एंगल होगा। साइन इनवर्स का फिर से बताऊं, डोमेन -1 से 1, रेंज -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स का डोमेन -1 से 1, रेंज 0 से पाई, क्लोज इंटरवल। फिर टेन इनवर्स का डोमेन आर, रेंज साइन से मैच करेगा -π/2 से π/2 बट ओपन इंटरवल, ठीक है। फिर आ जाओ आप कॉट इनवर्स में, किससे मैच करेगा, डोमेन तो आर होगा और रेंज जो है वो कॉस वाले से मैच करेगा, 0 टू पाई, ओपन इंटरवल। सेक इनवर्स का डोमेन आर माइनस ओपन इंटरवल -1 का -1। ये दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ये आपका इनपुट है। आउटपुट क्या होगा आपका, मैंने क्या बोला, सेक इनवर्स बोला कि कॉसेक इनवर्स बोला, सेक इनवर्स। तो इसका मैच करेगा किससे, कॉस से, 0 टू पाई, बीच में π/2 नहीं होगा, ठीक है। और लास्टली कॉसेक इनवर्स से क्या होगा बताओ, आर माइनस -1 से 1 और रेंज क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 -0। क्लियर मेरे ख्याल में, ये चीज को हमेशा दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अब आप नेक्स्ट एक काम करो कि ये प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख लो एक बार, ये वाला, ये सारा कॉपी कर लो। इसको मैं एक बार थोड़ा फील करवा देता हूँ, एक बार देखना ध्यान से। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, इन तीनों को कोई इशू नहीं है, इनका माइनस चुपचाप बाहर चला जाता है। बाकी तीन को इशू है, कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स का पाई माइनस करके निकल। अच्छा, इसमें भी मैं आपको एक हिंट बताता हूँ, एक बार पेन छोड़ो, थोड़ा ध्यान से सुन। आपको याद होगा कि दो ही टाइप का मेरे को लगता है कि रेंज है हमारे पास, एक है -π/2 से π/2 के बेसिस पे और एक है 0 से पाई के बेसिस पे। जिसका जिसका -π/2 से पाई के मतलब π/2 के बेसिस पे है, उन सारे में माइनस चुपचाप चला जाता है, क्योंकि इनमें माइनस वाला आंसर पॉसिबल है। और जिनका जिनका 0 से पाई वाला रेंज का चक्कर था ना, उनमें तो सिर्फ माइनस बाहर करके छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो उन सारे में क्या हो रहा है कि माइनस को जब बाहर भेज रहे हो तो वो पाई माइनस में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर मेरे ख्याल में, इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। बाकी चलो कॉपी कर लो, एक और प्रॉपर्टी लिख लो, फिर क्वेश्चंस को देखते हैं। इसको आप ध्यान से देखो, साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। जब भी ऐसे इनवर्स और जनरल ट्रिग्नोमेट्री आसपास एक दूसरे के साथ में भिड़ेगा ना, बीच में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो प्रॉपर्टी तो ये बोलता है कि दे विल एलिमिनेट ईच अदर और आंसर में एक्स आ जाएगा। लेकिन बस इसमें कैच वाला बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स कहां से कहां के बीच का होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस टाइम पर आंसर एक्स तभी आएगा जब ये मान लो कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में हो। जैसे साइन इनवर्स है तो उससे निकला हुआ आंसर उसका आउटपुट है, और उसका आउटपुट कहां से कहां के बीच में लाई कर सकता है, -π/2 से π/2, तो अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए। और कॉस इनवर्स का आंसर कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, 0 से पाई, इसलिए 0 से पाई में ही ये वाला चीज वैलिड रहे, और अकॉर्डिंगली बाकी सबका भी लिखा हो, ठीक है। करो कॉपी करो फटाफट। ठीक है, क्वेश्चंस को देखते हैं फिर। पहला क्वेश्चन, ये हाँ ये पहला क्वेश्चन। इसमें मैं सीरियल वाइज पहले आपको एनसीईआरटी ही करवा रहा हूँ, जब ये खत्म हो जाएगा फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को देखें। बताओ इसका आंसर। अब देखो, इसको करने का मैं आपको दो तरीका बताता हूँ, अब ध्यान से यहाँ पर बोर्ड पर देखते रहे। दोनों ही तरीके में पहले तो माइनस बाहर चला जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। अब अगर आपको डायरेक्टली समझ में आता है कि हाफ कौन से एंगल पे आएगा साइन के अंदर में, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ कितना, π/6। यदि डायरेक्टली आप इसको सोचने में दिक्कत हो रहा है आपको, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि हाफ को ना साइन ऑफ सम एंगल से आप रिप्लेस करो। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी आपको लिखाया, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से दे विल कैंसिल ईच अदर, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, -π/6। हम ज्यादातर केसेस में इसी को फॉलो करेंगे, लेकिन अगेन आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, अब एकदम फटाफट जो है वो काम करते जाओ। इसका बताओ क्या, π/6 क्या बोल रहे हो, ठीक है वैसे। नेक्स्ट, इसका बताओ। आधा नींद में हूँ। ये भी 30 डिग्री पे आता है, π/6 से रहेगा, चलेगा ना। नेक्स्ट, अच्छा इसका माइनस बाहर जाएगा कि पाई माइनस होके जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। सो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस ऑफ कितना, आई थिंक π/3। आंसर में क्या आ जाएगा,
पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच 2 पाई। चलेगा? इसका बताऊं, मेरे ख्याल में 30 डिग्री पे आता होगा, सेक ऑफ पाई बाई 6। आंसर आपका हो गया इसका भी पाई बाई 6। इसका बताऊं, नहीं, पहले तो ये माइनस से डील करूं, तो पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2, फिर पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ पाई बाय 4, दिस इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाय 4। फाइनल आंसर 3 पाई बाय। चलेगा? नेक्स्ट इसका बताऊं, माइनस ऑफ टेन इनवर्स रूट 3, सो माइनस ऑफ टेन इनवर्स टेन ऑफ पाई बाय 3 60 डिग्री, सो माइनस ऑफ पाई बाय। चले आगे, इसका देखो, माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 1 विच इज माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टेन ऑफ पाई बाय 4, दिस इक्वल्स टू माइनस। नेक्स्ट कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3, तो क्या लिख सकते हो, कॉट ऑफ पाई बाय 6 30 डिग्री पे आता होगा, पाई बाय 6 हो गया आपका आंसर। चले, इसका बताऊं, इसका तो फर्स्ट और फोर्थ वाला था, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स रूट 2। अगले स्टेप में माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ कितना, कॉसेक ऑफ आई थिंक पाई बाय 4, सो आपका आंसर माइनस पाई बाय। चलेगा? नेक्स्ट, यहां से थोड़ा साइज में बड़ा होगा, आओ देखते हैं। टेन इनवर्स 1 के लिए सीधा लिख दूं पाई बाय 4। अच्छा, इसके लिए क्या है कि माइनस है, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, इट विल बी पाई माइनस हाफ कितने एंगल पे आता है, पाई बाय 360 डिग्री पे, तो पाई बाय 3, ये सेकंड वाले का आंसर हो गया। और इसमें माइनस चुपचाप बाहर चला जाएगा, और 30 डिग्री पे आता है तो शायद पाई बाय 6, तो ऑल टुगेदर पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 3 और माइनस पाई बाय, ठीक है। देखो, एलसीएम एलसीएम ले लो, 4 पाई प्लस 4 पाई माइनस, अच्छा 12 होगा सारे, ध्यान नहीं दिया, नीचे मेरे ख्याल में 12, ऊपर 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, तो 12 3 15, 15 माइनस 6 9, 9 पाई बाय 12, सो 3 पाई बाय, ये आपका आंसर। चलेगा? इसको निकालो, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ कितना, व्यूज हो गया ये, पाई बाय 3 और प्लस 2 इंटू पाई बाय 6, ये भी बेसिकली पाई बाय 3 ही होगा, सो 2 पाई बाय 3। चलेगा मेरे ख्याल में? इसको बताऊं, रूट 3 कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे कि 60 डिग्री, पाई बाय 3, और इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग टाइप से करना होगा, माइनस ऑफ पाई माइनस 2 आता है मेरे ख्याल में कितना, 60 पे आता होगा, रूट 2 आएगा पाई बाय 4 पे, तो 60 पे ही आएगा, तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 3। सही कह रहा हूँ? पाई बाय 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाय 3, सो ऑल टुगेदर 2 पाई बाय 3 माइनस पाई, या माइनस पाई बाय 3 आएगा, ठीक है। चले, इसको देखो, सेम ही आएगा क्या, ये अलग है, कितना आएगा इसका, मेरे ख्याल में इसका तो पाई बाय 3 60 डिग्री, कॉट है तो माइनस को खोलने का तरीका पाई माइनस से होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3, तो इसमें तो 30 डिग्री पे आता है, तो पाई बाय 6, खोल दो इसको, तो पाई बाय 3 माइनस पाई और प्लस पाई बाय 6, इसमें एलसीएम में ले, 6 कितना आ जाएगा बताओ, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, सो माइनस 3 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय, क्लियर? इसको देखो, ये कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक, तो ऑब्वियसली सी, ठीक है ना,
क्योंकि साइन इनवर्स का वैल्यू -5/2 से π/2 के बीच में हो सकता है। फिर नेक्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ दिस एक्सप्रेशंस। याद है, ठीक है ना सब कुछ? 11 का एक छोटा सा चीज है, वो मैं पहले आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। इसको पहले मैं लिख लेता हूँ, आपको लगे कि आपको भी लिखना चाहिए तो आप कॉपी कर लें नोट। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या, ट्रिगो और पार्टनर का कंसेप्ट, कि कौन से ट्रिगो का पार्टनर कौन हो। जब भी चेंज होने का बात होगी तो साइन विल चेंज इनटू व्हाट, नहीं कॉस। कॉसेक तो उसका रेसिप्रोकल वाला चीज है, लेकिन अगर मान लो कि ऐसे 90 के मल्टीपल में या 270 के मल्टीपल में चेंज होने का सिचुएशन जब आएगा, तो साइन विल चेंज इनटू कॉस एंड कॉस विल चेंज इनटू साइन। tan will change with cot and cot will change with tan, and similarly sec will change with cosec and cosec will change with। इसके बाद में आपको पता होना चाहिए, ये पहला बात। दूसरा बात आपको पता होना चाहिए ASTC रूल, और ये हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है बताओ? क्वेश्चन, ठीक है। अब ASTC रूल क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड वाले में साइन एंड इट्स एलाइड यानी कि cosec इज पॉजिटिव, फिर इसमें tan या cot इज पॉजिटिव, बाकी सब लोग नेगेटिव, और लास्ट वाले में cos एंड सेकेंड दे आर पॉजिटिव, बाकी सब लोग नेगेटिव। अब होता, और इसके साथ में एक रूल और लिख देता हूं कि ट्रिगो के अंदर, ठीक है, ऑड नंबर इनटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, यही वो चीज है जो आप लोग को पूरा साल परेशान करेगा, तो आज इसको ढंग से देख लो, प्लस माइनस पार्टनर थीटा। और इसके साथ में ट्रिगो इवन नंबर इंटू 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ट्रिगो थीटा। और एक और मैं लिखूंगा, ट्रिगो ऑड नंबर और इवन नंबर इंटू 180 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ट्रिगो थीटा। मतलब व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग, तो अगर ऑड नंबर इंटू 90 डिग्री का सिचुएशन क्रिएट हुआ तो चेंज होगा, ट्रिगो विल कन्वर्ट इनटू पार्टनर। कभी भी इवन नंबर इंटू 90 हुआ तो ट्रिगो विल रिमेन ट्रिगो, एंड ऑड नंबर या इवन नंबर इंटू 180 हुआ तो अगेन ट्रिगो विल रिमेन ट्रिगो। और यहां पर भी बाहर में प्लस माइनस डाल देते, और ये जो प्लस माइनस है ना सबके बाहर आंसर वाले पार्ट का, दिस विल बी डिसाइडेड बाय ASTC रूल। इंपॉर्टेंट कुछ एक बात और भी है यहाँ पे कि ASTC रूल ऑन क्वेश्चन, इसका क्या मतलब है आपको सिखाता हूँ। देखो यहाँ देखो, ऐसे रेंडमली कुछ ले लो, मान लो कि आपको साइन हो 390 डिग्री सॉल्व कर, सिंपल ले रहा हूं एक बार शुरू शुरू में, कितना सॉल्व करना है बताओ? 390 डिग्री। तो ऑब्वियसली आपको जो चार्ट पता है उसमें तो आप एट मैक्स 90 डिग्री तक का ही वैल्यू जानते हैं, तो आप इसको जो है वो छोटा करके पहले 90 डिग्री के नीचे लाना पड़ेगा इसको, तो ही तो आप इसका वैल्यू लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप मन में इसको ना 90 से डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर लो बताओ? 90 से। और 90 से डिवाइड करके आप देखो कि क्या बनेगा, ये तो ये मेरे ख्याल में बनेगा साइन ऑफ कितना, 4 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ये समझ में आ रहा है? तो जैसे ही ये 4 इंटू 90 डिग्री दिखा, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा ये वाला बात चल रहा, इवन नंबर इंटू 90 डिग्री। तो आंसर में क्या आना चाहिए? जैसे इस सिचुएशन में क्या आता है, ट्रिगो में ट्रिगो ही आता है इसमें, तो आपके आंसर में क्या आना चाहिए बताओ? साइन ऑफ 30 डिग्री। अभी बाहर यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, दैट विल डिपेंड कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है और उस सिचुएशन में इसका बिहेवियर क्या है। अब ये याद रखना कि ये वाला तो आपके आंसर का साइन हो गया, लकीली इट वाज नॉट चेंजिंग, तो वहां भी साइन दिख रहा है, यहाँ भी साइन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्लस डालना है कि माइनस डालना है, दैट विल डिपेंड कि ये कौन से क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रहा है, पहला बात, और जिस क्वाड्रेंट को ये इंडिकेट कर रहा है उस क्वाड्रेंट में इसका बिहेवियर कैसा रहेगा। ये कौन से क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर रहा है? 4 इंटू 90, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्लस समथिंग, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एवरीबडी इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव।
एंड देयरफॉर यहाँ पर हम पॉजिटिव लगा के छोड़ रहे हैं, हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर हाफ। आया समझ? अब सपोज करो कि एक और एंगल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि साइन ऑफ आपको सॉल्व करना है लेट्स से 300 डिग्री, ठीक है। इसको सोचो कि 90 से डिवाइड करने से क्या सीन बनेगा। लुक वेरी केयरफुली, बोलना हाँ। साइन ऑफ 3 इंटू 90 प्लस 30 अगेन, राइट। इस बार क्या बन गया, ऑड। तो ऑड हो गया तो ये रूल लगेगा, और क्या बन जाएगा बोलो, cos 30। यहां तक का तो बात ठीक है, अभी यहाँ प्लस के माइनस, हाँ उसमें और प्लस बोल रहे हो तो फिर बेवकूफी कर रहे हो। देखना ध्यान से, ये कौन से क्वाड्रेंट को इंडिकेट करता है, पहले ये सोचो। नहीं ऐसे चेंज मत करो, दो ही तो आंसर हो सकते हैं, एक तो राइट हो ही जाएगा आपको। 3 इंटू 90 प्लस 30, तो पहले डिसाइड करना है कि क्वाड्रेंट कौन सा, तो एक बार, दो बार, तीन बार और प्लस समथिंग, तो फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में किसको देखना है, क्वेश्चन को देखना है कि आंसर को देखना है, देखना है क्वेश्चन को आप। तो क्वेश्चन में क्या है आपके साइन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का बिहेवियर कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसीलिए आप माइनस साइन पुट कर, और आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, माइनस ऑफ आई थिंक √3 बाय, देखो ये क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ये याद रखना है, मतलब इस टाइप का चार्ट जो है वो हमेशा आप दिमाग में रखना कि सॉल्व करते समय ऑड नंबर इंटू 90 का सिचुएशन अगर बना तो पार्टनर में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस आप डिसाइड करोगे एंगल का लोकेशन कौन से क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट में इसका बिहेवियर क्या, वहां कौन आया नहीं आया इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। सेम गोज फॉर हियर ऑल्सो, कि पहले तो ट्रिगो इवन नंबर इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, तो ट्रिगो थीटा ही रहेगा नो डाउट, ठीक है। बाकी पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, दैट विल डिपेंड ऑन टू थिंग्स, कि इस एंगल का लोकेशन कौन से क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट में इस वाली रेशियो का बिहेवियर क्या है, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए भी सेम ही है, इसमें तो खैर ट्रिगो का ट्रिगो ही रहता है, बस प्लस माइनस के लिए आपको केयरफुल रहना है, एंगल का लोकेशन और उस लोकेशन पे इसका बिहेवियर, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव रहा तो नेगेटिव। क्लियर मेरे ख्याल में। आज ना इसी को कॉपी कर लो, यहीं पे रुक जाते हैं, बाकी अगले क्लास दिखाऊंगा।